porte. You went all in. Dump it. क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मार्केट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। चाइना बिटकॉइन माइनिंग बंद कर रहा है, डेथ क्रॉस हो गया है, बिटकॉइन का प्राइस गिर रहा है, ऑल्ट कॉइन्स तो गिर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स बना हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। और भी दो तीन चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात, लेट्स स्टार्ट विद द बिटकॉइन प्राइस इटसेल्फ, राइट। फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ बिटकॉइन का प्राइस आई थिंक 30 से लेके 40 के रेंज में जा रहा है। ओके, बिटकॉइन का प्राइस। बट अभी आज यहाँ पे 32 पे ट्रेड हो रहा है। तो लेट्स सी कि हाउ इट परफॉर्म्स। बट रिसेंटली जो इवेंट हुआ है डेथ क्रॉस, राइट, जिसकी वजह से आई एम श्योर आप लोगों ने सुना, काफ़ी लोग ये काफ़ी चर्चा में, इतना डेथ क्रॉस कभी चर्चा में मैंने नहीं सुना था जितना अभी सुन रहा हूँ। सो डेथ क्रॉस बेसिकली है क्या, जहाँ पे 50 डेज़ का मूविंग एवरेज 200 मूविंग डेज़ के एवरेज को भी क्रॉस करके यहाँ पे नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्रॉस, इसको हम लोग डेथ क्रॉस बोलते हैं। और डेथ क्रॉस का मतलब है कि मार्केट पे मार्केट लगने वाली है, नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, ये बेसिकली इसका मतलब है, राइट। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, डेथ क्रॉस जब भी हुआ था 2014 में हुआ था, 2015 में हुआ था, 2018, 19 में, 20 में हुआ था। तो कुछ टाइम ऐसा डेफिनेटली है जहाँ पे बेयर मार्केट लगा है, बट ऐसे भी टाइम है जहाँ पे कोई बेयर मार्केट नहीं लगा है और बिटकॉइन में इनफैक्ट अच्छा पॉजिटिव रिटर्न्स मिला है। फॉर एग्जांपल 2020 का देख लो, 24/3/2020 6720 एवरेज प्राइस। 7 डेज में कुछ -3 पॉइंट्स था, बट 30 डेज में 12% अप, 90 डेज में 42% अप, 180 डेज में 91% पॉजिटिव में, राइट। हाँ, कई जगह पे नेगेटिव इफेक्ट 2014 में अगर देखोगे तो -42% हुआ था 6 मंथ्स में, राइट। तो येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ कि यहाँ पे बेयर मार्केट आ सकती है, but it is not 100% confirm. It can also happen that there is no bear market. So first of all, वो हम लोग को अपने दिमाग से निकालना है। डेथ क्रॉस मतलब बिटकॉइन इज डेड, इट्स नॉट डेड, इट्स नॉट बेयर मार्केट until unless it confirms so अभी तो आई डोंट थिंक ये कंफर्मेशन है कोई। दूसरी चीज़ ये यहाँ पे कि जो दो तीन चीज़ें मैं 2-3 दिनों से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, वो ये कि थिंक अबाउट द वेल्स। बिग फिश विल ट्राई every trick possible to eat the smaller fish. So big fish क्या है? Big fish क्रिप्टो में वो है जिनके पास बड़ा फंड है, ज़्यादा सारे बिटकॉइन है, वो क्रिप्टो को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बिटकॉइन प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और बिटकॉइन प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है क्योंकि इसकी मार्केट कैप बहुत छोटी है, तो ईजिली बिटकॉइन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और ये लोग करते क्या है, बेसिकली इनका मकसद यही होता है कि जो मैनिपुलेशन का इनका यही मकसद होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनको पैनिक सेल किया जाए और उनसे बिटकॉइन खरीदा जाए। आपने ये देखा होगा, ये काफ़ी पॉपुलर मीम है, लेट हिम बाय द डिप देन डंप इट अगेन। ओके, दूसरा, ये बंदे की आई डोंट नो कि ये बंदा कौन है, लेट मी नो इन द कमेंट अगर आपको पता है, बट इसकी फ़ोटो बहुत यूज़ करते हैं ये मीम के लिए। ही पैनिक सोल्ड, पंप इट। सो बेसिकली बंदे ने सेल कर दिया तो पंप करो प्राइस को, और अगर उसने बाय कर दिया, अगर ही बॉट द डिप, देन अगेन और भी डंप करो, राइट। सो बेसिकली कोई ना कोई जो वेल्स होते हैं ये मार्केट को अपने हिसाब से ड्राइव करता है, और इसको बोलते हैं वाइकॉफ प्राइस साइकिल। ओके, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वाइकॉफ प्राइस साइकिल है क्या? तो एक ट्रेडर है जो नॉट ट्रेडर हैं, ही वॉज अ ट्रेडर। सो रिचर्ड डी मिल वाइकॉफ was a famous stock trader and investor born in late 19th century 1873 1934। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोला, मैं इस पे आता हूँ, बट पहले इसको समझो इन्होंने क्या बोला। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने बोला कि वाइकॉफ्स कंपोजिट मैन posits the theory that all the price movements in the market should be looked at as the result of one man some manipulation of assets, एक बंदे का manipulation. This is how you should be looking at the market. If you do not understand the game as he plays it, look at his words. अगर आप it's so profound. If you do not understand the game as he plays it, the assets move away from your favor. If you understand it in his ways, it will work in your favor. So basically अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे बिटकॉइन के प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है,
किया जा रहा है ताकि वो अपना बिटकॉइन रिच मैन को बेच दें, तो ही विल सेल इट, राइट। इनको लगेगा कि यार ये बिटकॉइन जीरो जा रहा है, बिटकॉइन का कोई फ्यूचर नहीं है, बिटकॉइन स्कैम है, चाइना ने बिटकॉइन माइनिंग बंद किया, चलो खत्म करो। ही डजंट नो कि ये सब ड्राइव किया जा रहा है, ये सब पर्पसली व्हील्स ड्राइव कर रहे हैं ताकि आप अपना बिटकॉइन उसको बेच दो। और पिछले 2 साल साइकिल में, 3 साइकिल में हम लोग ने ऐसा देखा है कि ये साइकिल रिपीट होते जा रहा है, राइट। बट जिनको नहीं पता होता वो काफ़ी ये लोग मिस्टेक कर देते हैं। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे हिसाब से जो बड़ा सबसे बेस्ट मेथड है बिटकॉइन में, क्रिप्टो में रहना, 2 पोर्टफोलियो बनाना। एक होल्डिंग पोर्टफोलियो, जो कुछ भी हो जाए मार्केट आप होल्ड कर रहे हो, और एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, ताकि ये जब ये वेल्स मार्केट को मूव करते हैं ना, तो आप भी उसका ट्रेडिंग के साथ उसका फ़ायदा उठा सको, तो आपको भी गेन हो। एनीवे, तो बेसिकली ये बंदा, ये चलता कैसा है ये साइकिल, यहाँ पे एक्यूमुलेशन एरिया होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया होता है, फिर री एक्यूमुलेशन होता है, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो फिलहाल जो ये एरिया चल रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो सकता है, यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस और भी डिप हो, राइट। But this can be called as an accumulation area. Okay, I'm not sure if it is oversold or not. Okay, nobody can tell you exact things about the market. But यहाँ पे लोग accumulate करते हैं, उसके बाद accumulate करने के बाद यहाँ पे प्राइस पंप करते हैं, ओके। और प्राइस जैसे ही पंप करते हैं वैसे डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? क्योंकि जैसे ही प्राइस यहाँ पे पंप होता है, ये लोग यहाँ पे नए लोग आ रहे हैं, सब लोग यहाँ पे बाय करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस पंप हो रहा है ना, बाय करो बाय करो बाय करो। एंड देन यहाँ पे डंप होता है, और यहाँ पे जो काफ़ी जो लोग उन्होंने बाय किया है, यहाँ पे प्राइस गिरते देखते हैं, वो लोग पैनिक सेल कर देते हैं वेल्स के पास, राइट। एंड वापस यहाँ पे प्राइस गिरा के वापस यहाँ पे ये लोग एक्यूमुलेशन चालू करते हैं। तो एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, री एक्यूमुलेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, यही इनका ये वाइकॉफ प्राइस साइकिल है। तो आई थिंक ये जो समझ गया वो बहुत समझदारी से लेगा। But yes, it's very profound that, you know, the market can be moved by 1 or 2 group of people. I don't know how many group of people, but market manipulate किया जा सकता है ताकि जो weak hands हैं वो बेच दें। और जैसे इन्होंने बताया, अगर जो मार्केट साइकिल को समझता है वो बहुत समझदारी से काम लेता है यहाँ पे। सो अगेन, एक इनकी ये जो थ्योरी में है 2-3 चीज़ें हैं जो आप एक्चुअली पढ़ सकते हो। इनफैक्ट पूरा चीज़ आप पढ़ोगे तो काफ़ी आपको समझ में आएगा। ये आपको, यू नो, इट विल बी लाइक, इट विल बी माइंड ब्लोइंग फॉर यू। इट विल ओपन योर माइंड टू दिस मार्केट, दैट हाउ थिंग्स कैन बी मैनिपुलेटेड टू समबडीज एडवांटेज। एनीवे, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लिंडी इफेक्ट क्या है। नाउ लिंडी इफेक्ट, तो ये जो इफेक्ट था, नॉट इफेक्ट बट थ्योरी, Wyckoff theory. Wyckoff theory is good for the short term because you're trading, right? Trading, Wyckoff theory. There is another effect called Lindy effect. Now Lindy effect क्या है? मैं आपको बता दूँ। Lindy effect बोलता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी और कोई भी आइडिया अगर जितना जितना पुराना होते रहता है, राइट, जितना ज़्यादा पुराना होते जाता है, यंगर टू ओल्डर, जैसे जैसे पुराना होते रहता है वैसे वैसे उसका अडॉप्शन बढ़ जाता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती है। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि नॉन पेरिशेबल थिंग्स लाइक टेक्नोलॉजी और आइडियाज़, ओके, द ओल्डर आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी द सेम विल बी एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो भी आइडिया और टेक्नोलॉजी जितना पुराना होती जाएगी उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी उतना बढ़ेगा। अगर इसको हम लोग बिटकॉइन के टर्म में अप्लाई करें, बिटकॉइन के लिए अप्लाई करें, तो ये काफ़ी बहुत सही से सूट होता है। फॉर एग्जांपल 2008, 2009, 2010 देख लो, राइट, जहाँ पे ये बिटकॉइन किसी को नहीं पता था, सिर्फ कुछ नर्ड्स को पता था। फिर धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ के लोग आज कहीं ना कहीं इसको स्टोर ऑफ वैल्यू बोलते हैं। आज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं, आज लोग कंपनी के ट्रेजरी रिजर्व में बाय कर रहे हैं। पेपाल जैसी कंपनी यहाँ पे अडॉप्ट हो रही है, राइट। एंड धीरे धीरे यहाँ पे फुल ग्लोबल मनी होने के चांसेस हैं। तो बट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। पेपाल यहाँ पे आया, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कोई नहीं था, राइट। एंड अ लॉट ऑफ मोर पीपल विल कम इन हियर। सो बेसिकली लिंडी इफेक्ट, जैसे जैसे जितना जितना पुराना होते जाएगा बिटकॉइन, उतना उतना उसका नेटवर्क बढ़ते जाएगा, उतना उतना उसका अडॉप्शन बढ़ते जाएगा। दिस इज़ व्हाट द लिंडी इफेक्ट इज़, एंड दिस इज़ वाई अ लॉट ऑफ वेल्स जो है प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो अपने फेवर में मैक्सिमम बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर सकें, ताकि रिच गेट्स रिचर
and you know the second one, right? So it is very important to understand कि मार्केट कैसे ऑपरेट होता है. तो ये न्यूज़ है. लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस. आई थिंक बिटकॉइन कहीं ना कहीं जो इसका सपोर्ट बना है 30 के आसपास, उसी के रेंज में होना चाहिए. 30 के बिलो जाएगा तो मे बी इट इज़ वेरी डेंजरस, बट अगर 30 के अबाव ही रहता है एंड फिर एक रिवर्सल लेता है 40 तक, सो दैट विल बी वेरी नाइस, बिकॉज दैट्स व्हाट आई सी एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. लेट मी नो आपका क्या ख्याल है मार्केट के बारे में. लेट मी नो आपकी क्या स्ट्रेटजी है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.